क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा वो था जिसने कभी हार नहीं मानी, पर फिर भी इतिहास में हारने वाला कहलाया। एक ऐसा इंसान जो भगवान कृष्ण के लिए भी आदरणीय था, पर किस्मत ने हर मोड़ पर उसका साथ छोड़ा। वो था कर्ण, सूतपुत्र, परंतु सूर्यपुत्र भी। कुंती अभी अविवाहित थीं। श्री दुर्वासा के वरदान से उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, और तब एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर पर थे दिव्य कवच और कुंडल, जो उसे अजेय बनाते थे। पर समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहीं से शुरू हुआ कर्ण का वह सफर, जहां मां की ममता खोकर भी वो पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से हिलाने वाला बना। राजा अधिरथ और राधा ने उसे अपनाया, पर बड़ा होते होते हर जगह सिर्फ एक ताना मिला, सूतपुत्र। राजाओं की सभा में उसकी वीरता देखकर भी लोगों ने उसके खून को नीचा बताया। पर तभी एक आवाज आई, राज्य खून से नहीं, हिम्मत से तय होता है। वो आवाज थी दुर्योधन की। उसने कर्ण को अंग का राजा बनाया, और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे वफादार रिश्ता, मित्रता और कृतज्ञता का। कर्ण ने जीवन भर उसी आरण को निभाया, भले इसके लिए उसे स्वयं धर्म के विरुद्ध खड़ा होना पड़े। एक तरफ अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, दूसरी तरफ कर्ण, जो खुद अपनी मेहनत से बना योद्धा। जब दोनों आमने सामने आए, तो ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये दो नियतियों की टकराहट थी। कृष्ण जानते थे, अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल होता, तो शायद इतिहास कुछ और होता, और इसलिए उन्होंने देवताओं का खेल खेला। कर्ण ने मुस्कुराकर अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। वो जानता था अब वो मरेगा, फिर भी उसने दानवीर कहलाने का सौभाग्य नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया, वो निःशस्त्र खड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, रुको, मुझे अपना रथ निकालने दो। पर कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु निःशस्त्र था, तब क्या तुम रुके थे? और अगले ही क्षण अर्जुन का बाण आसमान चीरता हुआ निकला और धरती पर गिर पड़ा। सूर्य का पुत्र कर्ण गिर पड़ा, पर उसके चेहरे पर शांति थी। कृष्ण उसके पास आए और बोले, कर्ण, तुम इस युद्ध के सच्चे विजेता हो, क्योंकि तुमने कभी अपने वचन से विश्वासघात नहीं किया। कहा जाता है, जब कर्ण ने आखिरी सांस ली, तो सूर्य अस्त हुआ और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। वो संकेत था कि धर्म की जीत हुई, पर न्याय हार गया। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक कहानी था जिसने सिखाया कि सच्चा नायक वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो हारकर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है।